नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत की राष्ट्रीय पार्टी है जो कांग्रेस, उसकी बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस लगातार भारत सरकार पर हमला हो रहा है। बार बार बोल रही है कि संख्या बताओ, हमारे कितने जेट गिरे। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर वाला, उसमें 5 जेट गिरे। किसके गिरे ये उसने नहीं बोला। उसने बोला टोटल 5 जेट गिरे। अब हमारी भारत की जो पार्टी है राजनीतिक कांग्रेस, उसने तुरंत ट्वीट करना शुरू कर दिया और उसके जो नेता हैं एक सर्वघोषित राहुल गांधी, गोल्डन स्पून वाले, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बताओ मोदी जी कितने जेट गिरे अपने। अरे भाई, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भारत के जेट गिरे? बिल्कुल ही शर्म बेच खाई। थोड़ा बहुत भी देश के साथ नहीं खड़ा हुआ। हो सकता है उसने पाकिस्तान के गिरे हों ये सोच के बोला हो, जबकि भारतीय सेना ने 11 मई को ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने कई जेट गिराए हैं और हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 जेट गिरे हैं, ऐसी खबरें हैं। और सेना ने कहा हमने कई जेट गिराए हैं, तो दोनों मिलती जुलती बात है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस चाहती है कि नहीं, ये तो भारत के ही जेट गिरे हैं। पाकिस्तान तो बड़ा सुपर पावर है, उसके जेट तो गिर ही नहीं सकते, तो ये तो भारत के ही जेट गिरे हैं उसके अनुसार। मतलब इनसे बड़ा गद्दार को और क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बोल रहा कि किसके जेट गिरे, उसको ये लोग तुरंत बोल रहे हैं कि भारत के जेट गिरे हैं, बताओ मोदी जी कितने जेट गिरे। अरे थोड़ी तो शर्म करो गद्दारों। और इनकी एक वो आईटी की हेड है एक महिला, उसका तो सुबह उठते एक ही काम है। मोदी जी ने, वो डोनाल्ड ट्रंप ने 10वीं बार बयान दिया, 11वीं बार दिया, 12वीं बार दिया, 21वीं बार दिया, 22वीं बार दिया, गिनती गिनती है वो। अरे कभी कांग्रेस के हित में भी कुछ बोल लिया कर देवी जी। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल हेड हो तुम, डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता नहीं हो। कांग्रेस ने आजकल अपना आका डोनाल्ड ट्रंप को बना लिया, जैसे पार्टी के उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, वो क्या बोलते हैं वो ही सत्य है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया वो उनके लिए सत्य है। आखिरी मकसद एक ही है, देश के साथ खड़ा नहीं होना कांग्रेस को। ऐसा कौन भारतीय होगा जो ये चाहेगा कि भारत के जेट गिरे। और एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मैं इस चीज को कि मोदी जी को लगभग भारत में 37% लोगों ने वोट किए, चुना। इसका मतलब 60% लोग मोदी जी के अगेंस्ट गए। वो विपक्षी दलों में शामिल है, चाहे किसी भी दल में शामिल हो, वोटिंग प्रक्रिया में। अगर भारत का जेट कहीं गिरता, चाहे वो पाकिस्तान में जाके गिरे, तो पाकिस्तान वाले तो सबसे पहले वीडियो दिखाते। अगर मान लो कि भारत में भी कहीं पाकिस्तान का जेट गिरता, तो क्या कश्मीर में ये 65% अगेंस्ट मोदी वाले लोग जो हैं ये नहीं थे क्या, जिंदा नहीं थे क्या, सारे ही खत्म हो गए थे क्या? अरे भारत तो वो देश है जय शिव की खुदाई का भी वीडियो बना के अपलोड कर देता है। पाकिस्तान की जितनी मिसाइलें गिरी सबके वीडियो आ गए। ये देखो, लोग पिकअप में बांध के ले जा रहे थे मिसाइलों को, पिकअप पे बांध के। इतना तेजस्वी प्रदेश है हमारा देश है। तो अगर भारत का जेट कहीं गिरता, तो ये जो 65% जो लोग हैं, 60% लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं, कोई तो इनमें से कोई एक फोटो, एक वीडियो अपलोड करता कहीं कि देखो जी ये भारत का जेट गिरा है। अरे बिल्कुल ही बुद्धि बेच खाई क्या कांग्रेस पार्टी ने और उसके चेलों ने। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, यार फॉलो करो, एक विचारधारा को तो फॉलो करो। किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हो तुम? कांग्रेस खुलकर देश के विरोध में खड़ी है और तुम उसके पीछे हुआ हुआ करते हुए चल रहे हो।
क्या सोचकर? मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। भारत का एक भी जेट गिरता, कहीं से कोई फोटो वीडियो कुछ तो अपलोड करते, तुम लोग कर देते कांग्रेसियों। दूसरे की जरूरत नहीं थी वहां किसी की। और जहां युद्ध कश्मीर में था तो वहां तो थे ही तुम, अपोजिशन वाले ज्यादा लोग थे, तो कोई तो एक फोटो वीडियो अपलोड करता। नहीं हुआ ना, क्योंकि कुछ होता तब होता ना वीडियो अपलोड। लेकिन नहीं जी, कांग्रेस को तो सुबह उठ के एक ट्वीट करना है, बताओ मोदी जी अपने कितने जेट गिरे। जैसे मोदी जी इनको सुबह उठ के विजिट करवा के लाए रोज आर्मी बेस पे, कि देखो हमारे ये इतने विमान यहाँ खड़े हैं, इतने यहाँ खड़े हैं, इतने यहाँ खड़े हैं, सब सुरक्षित हैं। और ये जाके दुश्मन देशों को बता दे कि देखो जी हमारे पास ये है। आपको याद होगा जब राफेल खरीदा था, तो यही राहुल गांधी पूरे देश में सभाएं कर रहा था, चिल्ला रहा था कि राफेल में घोटाला हो गया। बताओ जी मोदी जी क्या क्या लाए हो राफेल में। क्यों? इसका उद्देश्य क्या था कि राफेल में क्या क्या टेक्नोलॉजी है वो सार्वजनिक हो जाए, ताकि दुश्मन देशों को पता चल जाए। और ये ही राहुल गांधी, सरेंडर राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांग के आया है कि मेरी गलती थी राफेल पे बोलना। ये जो बोलता है ना नरेंद्र सरेंडर, ये खुद सरेंडर है। सरेंडर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया कि मेरी गलती थी, माफी मांगी उसने राफेल पे। अभी 5-4 दिन पहले भी एक केस में वो सरेंडर करके आया, कोर्ट में जमानत पे आया। ये तो स्थिति है इनकी। ऊपर से बोलते हैं इनकी आईटी सेल हेड और ये कांग्रेस पार्टी, पता नहीं इनका सलाहकार कौन है। हकीकत में चमचे बन के रह गए ये लोग। सुबह उठो, मोदी जी बताओ कितने राफेल गिरे। अरे भाई क्यों गिराना है तुम्हें अपना राफेल? पाकिस्तान के गिराओ ना जेट यार। भारतीय सेना ने गिराए हैं जेट, गिनते रहो उनको बैठ के। भारत का जेट तुम्हें क्यों गिराना, ये बताओ तुम। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीयता की कमी है तुम में, सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति बन के रह गए हो तुम। सुधार करो, इसीलिए खत्म होते जा रहे हो तुम। और जितनी ऐसी ये बकलोली करोगे ना, उतनी ही भाजपा मजबूत होगी आने वाले। अभी तुम्हारी हरकतों से, कांग्रेसी चमचों के और कांग्रेस का जो हेड है पप्पू, उसकी हरकतों से अभी ऐसा लग नहीं रहा कि अभी 10-15 साल बीजेपी को सेंटर से कोई हटा पाएगा। क्योंकि इतना तो आगे का इन्होंने फाउंडेशन कर दिया है तैयार, खुद कांग्रेस वालों ने, कि रहो बीजेपी 10 साल तो तुम। कैसे मूर्ख लोग हैं ये, कौन इनका सलाहकार है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये लोग खुलकर देश से गद्दारी कर भी उतर गए। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। और ये ऊपर से सपना देखते हैं कि हम देश की सत्ता में आए। अरे भाई कैसे आओगे तुम लोग? कौन लाएगा गद्दारों को देश की सत्ता में? जो सुबह उठते ही पूछते हो बताओ मोदी जी की भारत के कितने राफेल गिरे। ऐसे लोगों को कोई सत्ता देगा? नहीं देगा। जय श्री राम।